हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 प्लांट एंड देयर अस यानी देयर यूज। ये है यूनिट 2 प्लांट एनिमल्स लाइफ। ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिकली पूरा डिपेंड है हमारे प्लांट्स के ऊपर, हमारे पेड़ पौधों के ऊपर। तो आइए मेरे साथ लर्न कीजिए। लाइक अस प्लांट आर लिविंग थिंग, यानी पेड़ एक लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग का मतलब आपको पता होगा, इससे पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लिविंग थिंग यानी जिस चीज़ों में जान होती है। जैसे हम इंसान एक लिविंग थिंग है क्योंकि हमें जान है, वैसे पेड़ों में भी जान होती है। अगर आप कोई पेड़ लगाते हो और अगर उसमें आप पानी ना डालो, उसे बराबर ट्रीटमेंट ना करो, जैसे खाद हो गया, उसे सनलाइट ना मिले, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए पेड़ों को भी लिविंग थिंग में काउंट किया जाता है। वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट अराउंड अस। द प्लांट आर ऑफ डिफरेंट शेप्स साइज, यानी प्लांट्स बहुत अलग अलग शेप्स के होते हैं, बहुत अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, यानी बड़े बड़े पेड़ों को हम पेड़ कहते हैं, यानी ट्री कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मोटे और बड़े होते हैं। दे हैव वुड स्टेम, द मेन स्टेम इज कॉल्ड अ ट्रंक, यानी जो उनके ये तना बोलते हैं ना, और लकड़ी होती है, उसे हम स्टेम कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। Most of tree have a branches with leaves is called a trunk. Most of the tree have a branches with leaves. There are a make different own foods with the help of sunlight, air and water. Some tree bear different beautiful flowers and most of them change into the fruits. These are some ऑफ द कॉमन ट्री फाउंड इन इंडिया, यानी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिन्हें हम प्रॉपर पानी वगैरह नहीं देते, लेकिन वो खुद का अपना ओन फूड सेलेक्ट करते हैं। जैसे बड़े बड़े बरगद के पीपल हो गए, बांस के पेड़ हो गए, आम का पेड़ हो गया, इन सबको ना हम रेगुलर पानी नहीं दे पाते हैं। तो ये सब कैसे बढ़ते हैं? बारिश के पानी से, सनलाइट से, हवा से। ये सब पेड़ कुछ इस तरह के होते हैं जो खुद का फूड खुद से तैयार करके खुद ही वो अपने आप प्लांट ग्रो होता है और उन्हें उनमें अच्छे अच्छे फल मिलते हैं। जैसे बनियान ट्री, गुलमोहर ट्री, कोकोनट ट्री, ये सब पेड़ ऐसे होते हैं जो खुद के फूड खुद लेते हैं और वो खुद ग्रो होते हैं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, shrubs. Shrubs are small in size. There are woody plant with many branch of growing from the base. यानी shrubs ऐसे plants हैं जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत घने होते हैं। जैसे रोज़, एग्जाम्पल में हमें रोज़ दिया है, ये बहुत छोटे लेकिन घने होते हैं। नेम ऑफ 2 shrubs, तो इसमें आप तुलसी, जैस्मिन लिख सकते हो। यहाँ है हर्ब्स। Herbs are even smaller than shrubs. They have soft green stem. They grow close to the ground. यानी अब ये हो गया, ये तो थोड़े घने होते हैं और लंबे होते हैं, लेकिन जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और इनकी जो डंठी होती है वो बहुत ही नरम होती है। ये ग्राउंड से जुड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते। द नेम 2 more herbs, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेंट एंड जास्मिन, आप ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लैम्बर। अब क्लैम्बर का मतलब क्या होता है? जो मतलब अगर हम लकड़ी, क्लैम्बर क्या होता है? जो रोल रोल करके, यानी दीवार के सपोर्ट से या फिर लकड़ियों के सपोर्ट से वो बढ़ सके। उनमें कोई तना या फिर कोई मोटी बोलते हैं ना, मोटी मोटा स्टेम नहीं होता, ये बहुत ही नाजुक होते हैं, इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हैव अ सॉफ्ट वीक स्टेम एंड दे आर अ नीड सपोर्ट टू ग्रो upright. They clamps up other plants
आवर सपोर्ट्स, यानी इन्हें बढ़ने के लिए दूसरे प्लांट्स के या फिर बैम्बूज के सपोर्ट पड़ती है। जैसे ग्रेप्स, जैसे मनी प्लांट, ये सारे पेड़ कैसे होते हैं, इन्हें दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। करेले का हो गया, फिर लौकी का हो गया, ये सब बहुत सपोर्ट से, इनके जो तने होते हैं बहुत ही नरम होते हैं। अब आते हैं क्रेपर्स, हैव अ सॉफ्ट वीक स्टीम दैट ग्रो लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, बिकम देयर बेयर हैवी फ्रूट्स। अब ये हो गया कोहड़ा, फिर आता है लौकी, ये सब कैसे है, ये यहाँ पर ये कैसा है, ग्रेप्स, ये फ्रूट्स मतलब इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन इनके फ्रूट्स इतने हैवी होते हैं ना कि खाली ये ज़मीन पर ही जा सकते हैं। अगर हम इन्हें किसी सपोर्ट से ऊपर रखेंगे, इनके फ्रूट्स इतने हैवी हो कि वो पेड़ टिक ही नहीं पाएगा। जैसे पम्पकिन। Water plant grow in a water. The leaves of water plant floated on the surface with their roots under the water. जैसे रूट्स, जैसे सिंघाड़ा, ये सब क्या होते हैं, पानी के अंदर उगने वाले प्लांट्स होते हैं। नेम 2 more than water plants. तो क्या हमें बोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हम वाटर लिली भी लिख सकते हैं और लोटस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं यूज़ ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं। प्लांट्स गिव आर मैनी थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल ऑफ एंड मेडिसिन। प्लांट्स आर यूज टू मेक मैनी अदर प्रोडक्ट। जैसे परफ्यूम बनाने के लिए हमें क्या क्या यूज़ होता है, तो परफ्यूम एंड एक्सेस आर द मेड ऑफ द स्वीट्स स्मेलिंग फ्लावर्स। Fibers from the plants like a coconut, just and cotton are used to make a cloth, ropes and sheets. अब जैसे फ्लावर्स का यूज़ हम रोज़ बनाने के लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए, मतलब अगरबत्ती में अच्छे अच्छे खुशबू आ सके, इससे इन सब का भी हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। और ये है फाइबर, यानी कपड़ा बनाने के लिए, गोनी बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। प्लांट फॉर लाइक कोकोनट, कोकोनट के जो कोकोनट होता है ना, उसको जब हम फोड़ते हैं, ऊपर का जो उसका शेल्टर होता है, उससे हम जो सूत, हमें सूत कहते हैं, जो गोनी को बांधते हैं ना, उसे सूत कहते हैं, तो उससे भी हम रस्सी बना सकते हैं। ठीक है। Plants help to make air pure. They are also provide shades from sun heats. यानी अब प्लांट है तो बच्चों इससे तो आप बहुत अच्छे से रिलेट करते रहोगे। प्लांट्स है, आप कहीं घूमने जाते हो, आपको बहुत धूप लगती है, तो हम क्या करते हैं, पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर हम आराम से बैठ सकते हैं। और प्लांट आप जितना ही अपने घर के आसपास लगाओगे, उससे हमारा एयर प्योर हो जाएगा, यानी हमारी हवा का जो वातावरण है वो बहुत ही शुद्ध होगा। तो मैं आप सब बच्चों से ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर पेड़ लगा नहीं सकते हो तो प्लीज़ किसी पेड़ को काटो मत। अगर आप किसी पेड़ को पानी या फिर खाद या फिर उनका देखभाल नहीं कर सकते हो ना, तो कोई और कर रहा है तो उससे छेड़छाड़ मत करो। क्योंकि कितने बच्चों का आदत होता है जनरली किसी भी पेड़ में अगर फूल है तो वो फटाक से तोड़ लेते हैं, तो वैसा मत करो। क्योंकि कोई भी चीज़ लगाने में और उसे प्रोटेक्ट करने में बहुत ही अच्छा काम होता है, तो वो आप करो, कोई गलत चीज़ मत करो। वुड्स ऑफ कर्टन trees are used to make a furniture, doors and windows. Woods is also used to full of cooking. यानी अब लकड़ियों का यूज़ कब होता है, लकड़ियाँ जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये सारे पेड़ों का लकड़ी बहुत मोटी और मज़बूत होती है, तो उनसे हम फर्नीचर अपने घर के बना सकते हैं। प्लस गांव में जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं उसमें भी हम इन लकड़ियों का यूज़ करते हैं। देयर paper is mostly made from the bamboo. Gums and rubbers are also avoided from the trees. यानी कुछ ऐसे पेड़ जैसे बैम्बू हो गए, रबर का पेड़ हो गया, इन सब से हम पेपर्स, टायर और गम्स, ग्लू, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट गिव शेल्टर,
अ प्लांट, पेड़ एक ऐसी जगह है जहाँ हमें, आप बोलोगे हमें रहने के लिए घर है, लेकिन जो ऐसे पक्षी या प्राणी होते हैं उनको रहने के लिए घर नहीं कोई बना के देता, उनको रहने के लिए ये पेड़ ही होते हैं, तो उनका घर ये पेड़ है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, अगर आप पेड़ लगा नहीं सकते हो तो उसे काटो भी मत, अगर पेड़ लगा रहे हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो प्लांट गिव शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, जैसे छोटे छोटे जो पक्षी हो गए वो अपना घोंसला बनाते हैं ऊपर, और प्लस बंदर हो गए, उनका भी घर पेड़ ही है। तो जानवरों के लिए उनका घर पेड़ ही होता है, जो कि आज के टाइम पे पेड़ बहुत कम हो रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए पेड़ को कट कर देते हैं, और वो जो जानवर होते हैं उनकी तकलीफ को ही नहीं समझ पाता। प्लांट गिव फूड टू एनिमल, animals such as the cow, buffalo, goat, sheep, slim, giraffe, horse and their elephant eat only plants as their food। यानी ये सब हम बोल सकते हैं, ये सब शाकाहारी प्राणी होते हैं जो केवल पेड़ पौधों को ही खाते हैं, यानी जो हरे हरे घास होते हैं उन्हीं को खाते हैं। तो प्लांट एनिमल को भी खाना देता है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, प्लांट एंड देयर अस, यानी प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं। प्लांट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें सिर्फ प्लांट्स को एक थोड़ा सा समय देना होता है, उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है, उन्हें पानी खाद समय समय पर देना होता है। वो आप लोगों की तरह नहीं होते कि मम्मी 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 हमेशा करते रहें, नहीं ना, उन्हें केवल थोड़ा सा समय चाहिए, आप उन्हें थोड़ा सा समय दो और उन्हें ग्रो करो। जब वो आपको अपने तरफ से अच्छे अच्छे फल देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमेशा अपने घर के आसपास छोटे छोटे पौधे ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, लेकिन क्वेश्चन आंसर मैं तभी बताऊंगी जब आप मुझे कहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ 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 वीडियो को ढेर सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तो ही मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बताऊंगी जब आप मुझसे पूछोगे या मुझे कहोगे। तो प्लीज़ 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 वीडियो को ढेर सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।